नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, चंद्रगुप्त मौर्य, और ऑप्शन डी है वीर नरसिंह है। तो साथियों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का शासक है मोहम्मद बिन तुगलक था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? इसका ऑप्शन है बांसुरी, संतूर, सरोद, या फिर ऑप्शन डी है तबला। तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध जो है बांसुरी वाद्य यंत्र से है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बांसुरी वाद्य यंत्र से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सामान्य नागरिक संहिता का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सामान्य नागरिक संहिता का उल्लेख है? तो सामान्य नागरिक संहिता का उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, अनुच्छेद 44 है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है? जयपुर, रांची, लखनऊ, या फिर ऑप्शन डी है चेन्नई। तो भारत का डेट्रॉइट किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का डेट्रॉइट जो है चेन्नई शहर को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चेन्नई को। अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत की रानी किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक संगीत की रानी जो है एम एस सुब्बालक्ष्मी को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एम एस सुब्बालक्ष्मी को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो यह आपका 17.72% है। कितना? 17.72% है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? शरावती नदी, नर्मदा नदी, कावेरी नदी, या फिर ऑप्शन डी है कृष्णा नदी। तो जोग जलप्रपात जो है आपका ये है शरावती नदी पर अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शरावती नदी पर। और साथियों, जोग जलप्रपात किस राज्य में है? तो यह आपका कर्नाटक राज्य में है। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, या फिर ब्रिटेन। तो संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आपका ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रिटेन देश के संविधान से। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो यह आपका 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 2 अक्टूबर को। आपका प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने मेडल जीता था? तो इसमें आपसे राष्ट्रमंडल खेल 2022 का पूछा जा रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने मेडल जीता था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 61 मेडल। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी 2022-23 की विजेता टीम कौन है? तो रणजी ट्रॉफी 2022-23 की विजेता टीम कौन रही थी? तो यह आपका सौराष्ट्र टीम रही थी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सौराष्ट्र टीम। और साथियों,
उपविजेता टीम कौन थी? अगर आपसे उपविजेता पूछा जाए तो उपविजेता टीम जो रही थी यह आपका बंगाल थी, और विजेता टीम आपसे पूछा जा रहा है तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सौराष्ट्र टीम में। अगला प्रश्न है, पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन दिया गया है 1869 में, 1898 में, 1888 या फिर 1896 में। तो पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की शुरुआत जो है आपका ये है 1896 ईस्वी में हुई थी। कब? 1896 ईस्वी में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो यह आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में क्या है? तो इसमें आपका मौलिक कर्तव्य है। क्या? मौलिक कर्तव्य। और साथियों, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो यह आपका भाग 4A में है। किसमें? भाग 4A में। और साथियों, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आपका रूस देश के संविधान से लिया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह आपका अनुच्छेद 51A में है। किस भाग में है? तो यह आपका भाग 4A में है। और आपका मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आपका रूस देश के संविधान से लिया गया है। तो इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। झिझिया लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? केरल, असम, बिहार या फिर मिजोरम? तो झिझिया लोक नृत्य शैली जो है आपका ये है बिहार राज्य से संबंधित है। किस राज्य से? बिहार राज्य से। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हेमा मालिनी को पद्मश्री अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था? तो आपको बताना है कि हेमा मालिनी को पद्मश्री अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 2000 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर मुथुकन्नमल का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? तो आर मुथुकन्नमल का संबंध जो है भरतनाट्यम लोक की नृत्य शैली से है। किससे? भरतनाट्यम से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों, भरतनाट्यम किस राज्य की प्रसिद्ध शास्त्रीय लोक नृत्य शैली है? तो यह आपका तमिलनाडु की है। कहाँ की? तमिलनाडु की। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली किस राज्य की है? तो यह आपका आंध्र प्रदेश की है। बात की जाए कथकली कहाँ का है? तो कथकली आपका जो है केरल राज्य का है। कहाँ का? केरल राज्य का। ओडिसी नाम से ही लग रहा है। कहाँ का है? तो ये आपका उड़ीसा राज्य का है। तो इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नोंगक्रेम त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा या फिर मेघालय? तो साथियों, आपसे जो है लाहो लाहो और नोंगक्रेम त्योहार जो है आपका ये है किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका मेघालय में मनाया जाता है। कहाँ? मेघालय में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपसे पूछा जाए कि लाहो और नोंगक्रेम त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह आपका मेघालय राज्य में मनाया जाता है। भोजन को रिजर्व करने के लिए किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भोजन को रिजर्व करने के लिए किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है? तो यह सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। किसका? सोडियम बेंजोएट का। तो आपका प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहली जूट मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो पहली जूट मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? लखनऊ, बांदा, कोलकाता या फिर आगरा? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोलकाता। पहली जूट मिल की स्थापना जो है आपका कहाँ की गई थी? तो कोलकाता में की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कब की गई थी? तो 1855 ईस्वी में की गई थी। कब? 1855 ईस्वी में। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था?
तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो इसमें आपका समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये सभी शब्द जोड़े गए थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो तुगलक राजवंश की स्थापना जो है आपका ये है गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वर्ष 2001 में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो आपसे 2001 में पूछा जा रहा है कि भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था? तो यह लता मंगेशकर जी को सम्मानित किया गया था। किसको? लता मंगेशकर को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव की शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक है। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव की शुरुआत जो है आपका ये है बाल गंगाधर तिलक ने की थी। तुलु वंश का संस्थापक कौन था? तो प्यारे साथियों, तुलु वंश का संस्थापक कौन था? तो तुलु वंश का संस्थापक जो है वीर नरसिंह था। कौन? वीर नरसिंह है। आपका प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेग बाई शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? हॉकी, कबड्डी, वॉलीबॉल या फिर क्रिकेट है? तो लेग बाई शब्द का संबंध जो है क्रिकेट खेल से है। किससे? क्रिकेट खेल से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है? तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना है? तो साथियों यह आपका पहली पंचवर्षीय योजना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पहली पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है? तो कौन सा नृत्य हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है? तो साथियों यह आपका कौन सी है? तो यह आपका कथक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कथक है। साथियों कथक किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय लोक नृत्य शैली है? तो साथियों यह आपका कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का है। लावड़ी कहाँ का है? तो लावड़ी आपका कहाँ का है? तो यह आपका महाराष्ट्र का है। ओडिसी नाम से ही लग रहा है कहाँ का है? तो यह आपका ओडिशा का है। और घूमर कहाँ का है? तो यह आपका राजस्थान का है। विषु पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो विषु पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल या फिर तमिलनाडु? तो विषु पर्व जो है आपका यह है केरल राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो यह आपका मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? मेरठ से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों 1857 के क्रांति का प्रतीक क्या था? अगर आपसे प्रतीक पूछा जाए तो क्या था? तो यह आपका कमल और चपाती था। क्या? कमल और चपाती। और साथियों 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो है, अगर आपसे प्रतीक पूछा जाए तो कमल और चपाती। वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। तो इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरित किसकी रचना है? तो उत्तर रामचरित किसकी रचना है? तो साथियों यह आपका भवभूति की रचना है। किसकी? भवभूति की। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य पहला कार्बन मुक्त राज्य बना है? तो आपको बताना है कि भारत का कौन सा राज्य पहला कार्बन मुक्त राज्य बना है। ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश है।
तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, अर्धचालक नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो अर्धचालक नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गुजरात, केरल, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात है। भारत की पहली महिला चेस चैंपियनशिप कौन बनी है? तो आपको बताना है कि भारत की पहली महिला चेस चैंपियनशिप कौन बनी है। तो कौन है? तो ये आपका कोनेरू हम्पी है। कौन? कोनेरू हम्पी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है? तो ग्राम पंचायत का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो साथियों ये आपका अनुच्छेद 40 में किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 40 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 44 में क्या है? तो इसमें आपका सामान्य नागरिक संहिता का उल्लेख है। क्या? सामान्य नागरिक संहिता का उल्लेख है। और साथियों अनुच्छेद 50 में क्या है? तो इसमें आपका कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण से है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, गैर नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो गैर नृत्य शैली जो है आपका ये है, किस राज्य से संबंधित है? तो प्यारे साथियों ये आपका राजस्थान से संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान से। सिजदा या पैबोस की प्रथा किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो सिजदा या पैबोस की प्रथा किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर बलबन? तो मेरे प्यारे साथियों सिजदा या पैबोस की प्रथा जो है आपका यह है बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और साथियों सिजदा या पैबोस की प्रथा को किसने समाप्त किया था? अगर आपसे पूछा जाए कि सिजदा या पैबोस करने की प्रथा को किसने समाप्त किया था, तो यह आपका शाहजहां ने समाप्त किया था। किसने? शाहजहां ने। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। स्मार्ट सिटी मिशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो स्मार्ट सिटी मिशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2012 में, 2015 में, 2016 या फिर 2018 में? तो मेरे प्यारे साथियों स्मार्ट सिटी मिशन योजना की शुरुआत जो है आपका ये है 2015 ईस्वी में हुई थी। कब? 2015 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों अगर आपसे डेट पूछा जाए तो याद रखिएगा 20 जून। कब? 20 जून 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन योजना की शुरुआत जो है आपका हुई थी। अगला प्रश्न है, लंदन हाउस इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने किया था? तो आपको बताना है कि लंदन हाउस इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने किया था? तो साथियों ये आपका श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथियों लंदन हाउस इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है आपका कब हुई थी? तो 1905 ईस्वी में हुई थी। कब? 1905 ईस्वी में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल किस वायसराय ने पारित किया था? तो प्यारे साथियों इल्बर्ट बिल किस वायसराय ने पारित किया था? तो यह आपका लॉर्ड रिपन ने पारित किया था। किसने? लॉर्ड रिपन ने। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और साथियों इल्बर्ट बिल कब पेश किया गया था? तो यह आपका 1883 ईस्वी में पेश किया गया था। कब? 1883 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 1757 के प्लासी युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड डलहौजी या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे साथियों 1757 के प्लासी युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व जो है आपका किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। आपका प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों इसमें यह भी याद रखिएगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो है आपका 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। कब? डेट याद रखिएगा 23 जून
1757 ईस्वी में। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध डेट सहित याद रखिएगा 23 जून 1757 ईस्वी। और इसमें पूछा गया है कि अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 11 अप्रैल, 6 सितंबर, 8 मार्च या फिर 14 मार्च। तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो प्यारे साथियों यह आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। कब? 8 मार्च को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन है। तो प्यारे साथियों यह आपका अरुंधति राय हैं। कौन? अरुंधति राय। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।